अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश व खुर्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का प्रोसेस हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, लेकिन हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। तो इसको फैक्टर कैसे बनाएंगे ताकि ये एक स्केयर बन जाए। ये पूरा जो आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन देख रहे हैं, इसको हमने स्केयर बनाने की कोशिश करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, 4x स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं? 2x का होल स्केयर। और ये जो 9y स्केयर है, इसको आप लिख सकते हो 3y का स्केयर। चूंकि 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आएगा, y का स्केयर आ जाएगा। बीच में ये माइनस का साइन है तो इसीलिए यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे। आगे 2ab, तो a में क्या आ जाएगा? ये 2x, और b में क्या आ जाएगा? ये 3y। तो इस तरीके से आप देखते हो कि ये एक फार्मूला बन जाता है। फार्मूला कौन सा है जी? फार्मूला ये वाला। जब a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर आ जाए तो हम उसको क्या लिखते हैं? ए माइनस बी का होल स्केयर। तो चूंकि यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा। अगर यहाँ प्लस का साइन हो, सपोज यहाँ पे प्लस का साइन है, तो फिर यहाँ पर भी प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर जो प्लस है वो फिक्स है, वो तो हर सूरत में प्लस आएगा, चाहे वो माइनस का फार्मूला हो चाहे प्लस का फार्मूला। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? ये आपका ए स्केयर माइनस 2ab है। ये देखिए, ये आपका ए स्केयर है, ये माइनस 2ab है, और ये प्लस का बी स्केयर है। तो इस फार्मूले को हम बंद करेंगे यहाँ पे। तो ये किसका स्केयर बन जाता है जी? ए माइनस बी का स्केयर। ए हमारे पास यहाँ पे क्या है? 2x। चूंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो इधर भी माइनस आ जाएगा। उसके बाद बी हमारे पास यहाँ पे क्या है? 3y। तो ये बन गया ए माइनस बी का होल स्केयर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे 49 को हमने 7 स्केयर की शेप दी थी और फिर स्केयर रूट लिया था, तो हमारा आंसर स्केयर जो था वो स्केयर रूट से कट के 7 आंसर आ गया था। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक स्केयर बन चुका है। अब स्केयर रूट लेना बहुत आसान है, तो स्केयर रूट लेते हैं जी। यहाँ पे आप मेंशन कर दें स्केयर रूट। जी, स्केयर रूट लेने के लिए हमें क्या करना होगा? एक अंडर रूट लेना होगा, और ये नीचे लिखेंगे 2x माइनस 3y का होल स्केयर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्केयर है ये अंडर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3y। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। तो अगला क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट, जो कि है एक्स स्केयर माइनस 1 प्लस 1 ओवर 4y स्केयर। इसको कैसे करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, ये एक्स स्केयर है, ये 1 ओवर 4y स्केयर है, ये दोनों स्केयर्स हैं। तो जब दोनों स्केयर्स आ जाएं तो स्केयर का फार्मूला बनने के चांसेस बन रहे हैं। तो यहाँ इसको लिखेंगे एक्स स्केयर, और एंड पे लिखेंगे ये जो 1 ओवर 4y स्केयर है, इसको हम लिख देते हैं 1 ओवर 2y का स्केयर। चूंकि 1 का स्केयर लेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आएगा, y का स्केयर लेंगे तो 4y का स्केयर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे जो माइनस है, ये इस बात की इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव का साइन आएगा। उसके बाद 2 फार्मूले का है, फिर पहली ब्रैकेट फिर दूसरी ब्रैकेट, जिसमें यहाँ पर क्या आना है? इधर a ने आना है और इधर b ने आना है। तो a यहाँ पे कौन है? ये x जो है, इसी को उठा के यहाँ पे प्लेस कर देना है। और b कौन है? यहाँ पर ये जो 1 ओवर 2y है, इसको हमने यहाँ पर प्लेस कर देना है। तो इस तरीके से ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये वही फार्मूला है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। हम इस फार्मूले को क्लोज करते हैं। ए यहाँ पर x है, माइनस बी हमारे पास यहाँ पर क्या है? 1 ओवर 2y। तो ये हमारा स्केयर बन चुका है। अब हमने इसका क्या लेना है? स्केयर रूट, ताकि असल जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि हमें स्केयर रूट लेना है। तो स्केयर रूट के लिए एक अंडर रूट लेना पड़ेगा, और उसके नीचे x माइनस 1 ओवर 2y का स्केयर लिखे। स्केयर अंडर रूट से कट गया और हमारा आंसर क्या आ गया? x माइनस 2y। अब स्केयर नहीं लिखना, जस्ट यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब, जो कि थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखें, हमारे पास 1 ओवर 16 एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर 12 एक्स वाई प्लस 1 ओवर 36 वाई स्केयर है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 ओवर 16 एक्स स्केयर पे गौर करते हैं, तो ये भी किसी का स्केयर है। 1 ओवर 36 वाई स्केयर जो है, ये भी किसी का स्केयर है। तो इसको हम स्केयर्स में कैसे बनाएंगे? 1 ओवर 16 जो है 1 ओवर 4x, और ये बन गया स्केयर। और इसी तरह
यहाँ पर है 1/36 वाई स्केयर, तो हम इसे लिखेंगे 1/6 वाई का जी स्केयर लिखेंगे, क्योंकि 1 का स्केयर लेंगे तो 1 ही आएगा, 6 का स्केयर लेंगे 36 आएगा और वाई का स्केयर बीच में आ गया। ये जो माइनस का साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर फार्मूला माइनस का लगेगा, -2ab। तो ए में कौन आएगा जी, ए में यही आएगा और बी में यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये ए और बी को तलाश करना यहाँ कोई मुश्किल काम नहीं है। जो पहले हम यहाँ पे ये स्केयर बना चुके हैं, ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो चलते हैं यहाँ पे इनको प्लेस कर देते हैं जी। क्या आते हैं 1/4x और बी में क्या आएगा 1/6y। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये स्केयर का फार्मूला जो है वो बन चुका है। हम इस स्केयर को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर ए कौन है 1/4x, बीच में ये माइनस का फार्मूला लगेगा और बी हमारे पास यहाँ पे क्या है 1/6y। तो जी स्केयर बन चुका है। अब हम इसका स्केयर रूट लेंगे। चूंकि स्केयर रूट लेने से पहले हमने ये स्केयर जो है ये बनाना होता है, तो जनाब यहाँ पर हमने लिया स्केयर रूट जी। स्केयर रूट अंडर रूट डाल दें यहाँ पे 1/4x माइनस 1/6y का होल स्केयर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्केयर अंडर रूट से कट गया तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी। आंसर लिखते हैं 1/4x माइनस 1/6y। तो यहाँ पर स्केयर वगैरह नहीं आएगा, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट को हमने कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये भी एक स्केयर है, ये भी एक स्केयर है। तो हमने इनको प्रॉपर स्केयर की शेप देनी है। 4 जो है उसको आप 2 लिख सकते हो, आगे a प्लस बी का स्केयर है तो आपने इसका होल स्केयर ले लेना है। क्योंकि 2 का स्केयर भी 4 होता है, आगे a प्लस बी है उसका स्केयर लें तो वही a प्लस बी का होल स्केयर शेप बन जाएगी। इसी तरह ये जो 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3, आगे आता है a माइनस बी और ये आपका होल स्केयर। बीच में आ गया जी, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे साइन माइनस का आएगा, तो माइनस लगा दिया। उसके बाद 2a एंड b, तो a में क्या आएगा जी 2 इंटू ए प्लस बी और b में हमने इसको ही लेके आना होता है। यहाँ पे ये जो हमारा b बन चुका है ये है 3 इंटू ए माइनस बी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक स्केयर का फार्मूला बन चुका है। तो इस स्केयर के फार्मूले को हम अब बंद करेंगे। किस तरह बंद करेंगे जनाब, ये स्केयर बन जाएगा। ए हमारे पास यहाँ पर क्या है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर वैसे भी इसको सॉल्व करें तो वही चीज़ आपकी ऊपर वाली 12 बन जाएगा। देखें 2 टू द 4 और 4 3 दा कितने हो गए 12, ये 12 बन चुका। अब a प्लस बी को जब a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a स्केयर माइनस बी स्केयर भी बनता है। तो भैया इसको बंद करते हैं। फार्मूला क्या बनेगा 2 इंटू ए प्लस बी माइनस, ये जो माइनस का साइन है इधर आ जाएगा। उसके बाद b हमारे पास क्या है 3 इंटू ए माइनस बी। सो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं जी। सॉल्व करें तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b माइनस 3a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3b एंड होल स्केयर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं जी। एक स्टेप जो है वो हम फर्दर करते हैं जी। सॉरी, ये आपका b है जी। डियर स्टूडेंट्स, ये 2a है, ये -3a है। जब 2 में से 3 निकालेंगे तो ये माइनस का a बचेगा। इसी तरह ये हमारे पास 2b है, ये हमारे पास 3b है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 5b और ये आपका स्केयर आ गया। लेकिन हमें चाहिए एक्चुअली स्केयर रूट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे अंडर रूट लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वी हैव टू टेक द स्केयर रूट। आपने अंडर रूट लिया माइनस ए प्लस 5b का होल स्केयर अंडर रूट से कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी -a प्लस 5b। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा आंसर है -a प्लस 5b। तो यहाँ तक तो आपको क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ चुके होंगे। तो इंशाल्लाह बल्कि अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर चलेंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स अब है फिफ्थ पार्ट की जानब हम बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पर देखें ऊपर जो न्यूमरेटर में वो भी एक फार्मूला बन रहा है और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें भी एक फार्मूला बन रहा है। तो फार्मूला कैसे बनेगा, देखिए 4x की 6 है, आप इसको लिख सकते हो 2x की पावर 3 का स्केयर। चूंकि 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा, x की 3 का फिर स्केयर लेंगे 3 टू द 6 हो जाएगा। इसी तरह आगे प्लस उसके बाद है 9y की 6। तो 9y की 6 को कैसे लिखेंगे, 9 को 3 लिखा, y की 6 को 3 लिख के ऊपर हमने स्केयर लिख दिया। बीच में ये जो माइनस का साइन है ये वैसे का वैसे। उसके बाद आएगा 2a एंड b। तो a में चूंकि यही हमने प्लेस कर देना है और b में यहाँ पे प्लेस किसको करेंगे, ये वाला आपका जो b है जी। ये यहाँ पे a क्या आएगा 2x की पावर 3 और b क्या आएगा 3y की पावर 3। तो वैसे भी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये देखें 3 टू द 6, 6 टू द 12 आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह इसका जो बटा है उसके नीचे हम देख रहे हैं कि उसमें भी एक फार्मूला है, 9x की पावर 4 है तो हम उसे लिखेंगे 3x स्केयर का स्केयर और प्लस इसके बाद ये जो 16y की 4 है इसको लिखेंगे 4y स्केयर का स्केयर। चूंकि 4 का स्केयर लेंगे तो 16 हो जाएगा, y का स्केयर लेंगे तो y की पावर ये वाली 4 भी हो जाएगी। उसके बाद फार्मूला कंप्लीट होने जा रहा है, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी हमने प्लस लगाना है 2a एंड b। तो a में क्या आएगा, a में आएगा 3x स्क्वायर, b में क्या आएगा 4y स्क्वायर। यहाँ से आपने ड्रैग कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा देख रहे हैं कि ऊपर भी फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो चुका है और बटे के नीचे भी फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। तो हम इनको क्लोज करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे क्लोज कैसे करेंगे, ऊपर जो स्केयर बन रहा है वो भी है, नीचे भी एक स्केयर बन रहा है। ऊपर स्केयर में ए में यानी ऊपर माइनस का साइन आएगा चूंकि ये वाला आपका माइनस का साइन है और नीचे 2 के साथ प्लस का साइन लगा है तो यहाँ प्लस का फार्मूला बनेगा। ए यहाँ पर क्या आएगा 2x की पावर 3 और b हमारे पास क्या आएगा 3y की पावर 3 आ जाएगा। तो इसी तरह नीचे ए हमारे पास 2x स्केयर आ जाएगा जी। और चूंकि ये स्केयर नहीं हमने लेना, आपने बेस वाला ये वाला स्केयर तो आएगा साथ, प्लस बी में हमारे पास ये 4y का स्केयर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 4y का स्केयर लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये फार्मूला जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हमने चूंकि लेना है स्केयर रूट तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक और स्टेप जो है हमें उठाना पड़ेगा यहाँ पे। वहां पे हम लिखेंगे स्केयर रूट या टेकिंग स्केयर रूट जी। ये है आपका स्केयर रूट। आप एक ही दफा स्केयर रूट ले लें, ऊपर भी और नीचे भी ले लें। ऊपर हमारे पास क्या है 2x स्केयर माइनस ये 2x की पावर 3 है माइनस 3y की पावर 3। नीचे 2x स्केयर माइनस प्लस 4y स्केयर का स्केयर। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी स्केयर है ये भी स्केयर है तो दोनों स्केयर एक ही अंडर रूट से कट जाएंगे। चूंकि अंडर रूट जो है वो दोनों का है, कंबाइन है। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर क्या बचने वाला है, आंसर में ये स्केयर अंडर रूट से जो कट चुके हैं तो आंसर में आ जाएगा 2x की पावर 3 माइनस 3y की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2x स्केयर प्लस 4y स्केयर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानेब जो कि छठा पार्ट है। छठा पार्ट हमारा इंतजार कर रहा है। यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन है उसमें x प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर है माइनस 4x माइनस 1 ओवर एक्स का। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बाकी क्वेश्चन की निस्बत। यहाँ पर चूंकि कंप्लीट एक फार्मूला की जो शेप है वो नहीं बन रही, तो इसको सॉल्व करने का फिर क्या तरीकाकार होगा। इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये होगा कि ये जो स्केयर है इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे जी ओपन करें। ये तो आपका बन गया a प्लस बी का ऊपर है होल स्केयर। तो कैसे ओपन करेंगे, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab ओके माइनस 4 वैसे का वैसा, x माइनस 1 ओवर एक्स भी वैसे का वैसे। तो यहाँ पर x का स्केयर ले लें, ब्रैकेट्स को रिमूव कर दें, 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 2। ये x 1 ओवर एक्स से कट गया तो यहाँ पर 2 रह जाएगा माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। डियर स्टूडेंट्स याद रखें ये जो 2 आपको नजर आ रहा है प्लस का 2 और माइनस का 4, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं बनता, मतलब ये आपस में सम अप नहीं हो सकते। चूंकि ये 4 जो है
इस एक्स माइनस वन ओवर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 जो है वो सेपरेट है, लिहाजा ये 4 इस 2 में सॉल्व नहीं हो सकता, जबकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हमने इसको सॉल्व किस तरीके से करना है जी। अब हम यहाँ पर सपोज करते हैं, ये लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं कि जो x माइनस वन ओवर एक्स है उसको y लेट कर लेते हैं। इस तरीके से चूंकि ये प्रोसेस जो है वो ऐसे ही चलेगा, जब हम x माइनस वन ओवर एक्स वाई के इक्वल लेट कर लेते हैं तो जाहिर है हमें तो यहाँ पर स्केयर्स की वैल्यू भी चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पे स्केयर करना पड़ेगा। x माइनस वन ओवर एक्स का स्केयर, इधर y का भी स्केयर ले लें। स्केयर ओपन करेंगे क्या आता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, एक्स वन ओवर एक्स से कट जाएगा तो 2ab मैंने नहीं लिखा, अकेला 2 लिख दिया, आगे y स्केयर। तो माइनस के 2 को उठाएं उस साइड पे ले जाएं तो ये बनता है एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 2। तो ये माइनस 2 उधर चला गया, वाई स्केयर प्लस 2 हो गया। तो आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या देखते हो कि ये जो एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर है, इसकी एक वैल्यू आ गई है जो कि हम यहाँ पे जो है वो पुट कर सकते हैं जी। पुट करें, क्या वैल्यू हम यहाँ इसकी बना चुके हैं, इसकी वैल्यू है जी वाई स्केयर प्लस 2, इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद ये प्लस 2 यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद माइनस का 4 है, और ये जो x माइनस वन ओवर एक्स है ये सारा हमने किसके बराबर लेट किया था, ये हमने y के इक्वल लेट किया था। सो 4 के साथ यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, y लगा देंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है वो सिंपल हो जाएगी, वाई स्केयर डियर स्टूडेंट्स, वाई स्केयर के बाद ये जो माइनस का 4y है इसको हम लिखेंगे, ये 2 और ये 2 आपस में ऐड होके प्लस 4 बन सकते हैं। तो अब आप स्टूडेंट्स देखें कि ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये एक स्केयर का फार्मूला बन रहा है, तो आप इसको हम स्केयर की शेप देके बंद कर देंगे, ठीक है जी। तो स्केयर का फार्मूला बन रहा है, तो अब यहाँ पे इसको स्केयर कैसे इसका ओपन करेंगे, ये आपका y का स्केयर है और ये जो 4 है ये आपका 2 का स्केयर है, और माइनस 2ab, a में क्या आएगा आपका y और b में क्या आएगा 2। तो डियर स्टूडेंट्स इस फार्मूले को बंद करें, y माइनस 2 का स्केयर, ये जो माइनस है यहाँ पे फार्मूले में लगेगा। अभी बिल्कुल आपका स्केयर बन चुका है, जैसा कि हर क्वेश्चन के अंदर बिल आखिर आपने एक स्केयर बनाना होता है, जो कि यहाँ पे बन चुका है, क्योंकि उसके बाद हमने स्केयर रूट लेना होता है। तो हम यहाँ पर लेंगे स्केयर रूट। तो स्केयर रूट कैसे लेंगे, आपने एक अंडर रूट ले लेना है और अंदर ये y माइनस 2 का स्केयर लिख लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो स्केयर है अंडर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ y माइनस 2 आ जाएगा। y माइनस 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, y तो हमारी एक सपोजिशन है, हमने लेट किया हुआ था, एक्चुअली y की वैल्यू क्या है वो हम वापस यहाँ पे पुट करेंगे कि y की वैल्यू हमारे पास क्या हमने लेट की थी। देखें ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो y है वो हमने x माइनस वन ओवर एक्स लेट किया था, लिहाजा हम वहाँ पे y की वैल्यू जो है वो वापस पुट करेंगे। कितनी है जी y की वैल्यू, y की वैल्यू है x माइनस वन ओवर एक्स, वाई की जगह पे लगाएंगे, उसके बाद क्या आएगा माइनस 2। सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको आप मिनिमाइज करके भी एनालिसिस कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जो है क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक्स प्लस एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर है, ऊपर होल स्केयर है माइनस 4, फिर एक्स प्लस वन एक्स का होल स्केयर है, आगे प्लस 12 है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर x प्लस वन ओवर एक्स जो है उसको हम लेट y कर लेते हैं। सो लेट y इज इक्वल टू x प्लस वन ओवर एक्स। तो अब स्केयरिंग करेंगे, y का भी स्केयर कर लें, यहाँ पर x प्लस वन ओवर एक्स का भी स्केयर कर लें जी। ओपन करें स्केयर, ये a प्लस बी का होल स्केयर है, किस तरह ओपन करेंगे जी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स 1/x से कट जाएगा तो हमारे पास वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये आपका क्या बचता है +2। सो इस +2 को उठा के इस साइड पे लेके आएंगे तो वाई स्क्वायर -2 किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या चेंज आ सकता है, जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा वहां पे हम पुट करेंगे वाई स्क्वायर -2। ओके, और यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर नजर आ रहा है तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे वाई स्क्वायर -2, और ऊपर स्क्वायर है वो भी जरूर लेंगे। उसके बाद आता है -4, फिर x प्लस 1/x हम किसके बराबर लेट कर चुके हैं, y के बराबर लेट कर चुके हैं, तो -4 के साथ y लगाएंगे, और फिर इसके ऊपर भी स्क्वायर है, और उसके बाद क्या आएगा प्लस का 12। तो चलते हैं यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन हमारा स्टार्ट। तो इसकी वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की है जी वाई स्क्वायर, उसके बाद क्या आता है -2, और उसके बाद होल स्क्वायर, उसके बाद -4, आगे x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास y है तो यहाँ y पुट करेंगे, ऊपर क्या है स्क्वायर, और उसके बाद प्लस का 12। तो ये बन गया जी वाई स्क्वायर, यहाँ पर चूंकि स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है जी, स्क्वायर ओपन करें जी, वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2ab, उसके बाद क्या आता है -4y स्क्वायर प्लस 12, वैसे का वैसे लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, y की पावर 4, आगे 2 का स्क्वायर 4, -2 टू द 4 वाई स्क्वायर, उसके बाद आगे फिर -4 वाई स्क्वायर है, और एंड पे ये प्लस का 12 है। अब इसको सॉल्व कर लें, y की पावर 4 का कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे लिखेंगे -4 कितना हो गया -8 वाई स्क्वायर, 4 और 12 कितने होते हैं 16। तो इस तरह से हमारे पास ये आ चुका है जी y की पावर 4 -8y स्क्वायर प्लस 16। अभी ये स्क्वायर नहीं बना, अभी हमने इसको मजीद सॉल्व करना है। ये चूंकि जो y की 4 है -8y स्क्वायर प्लस 16, इसका फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे जी, y की पावर 4 को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, बीच में आएगा -2ab, a में क्या आया वाई स्क्वायर, b में क्या आ गया जी 4। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक स्क्वायर का फार्मूला बनता है a माइनस बी, क्योंकि वाई स्क्वायर जो है वो यहाँ पर बतौर a आएगा, और ये जो 4 है यहाँ पे वाई स्क्वायर -4 आ जाएगा। अब ये एक स्क्वायर का फार्मूला है जो कि मैंने बंद कर दिया, मुझे एक्चुअली चाहिए पहले तो ये स्क्वायर चाहिए ना, स्क्वायर तक हमारा ये टारगेट था, अब हमें बिल आखिर एक स्क्वायर रूट चाहिए होता है जी। स्क्वायर रूट कैसे आएगा, आपने ये वाली रकम जो है वो लिख लेनी है, वाई स्क्वायर -4 का स्क्वायर और अंडर रूट ले लेना है, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, वाई स्क्वायर -4 आ जाएगा। अब वाई स्क्वायर -4, यहां पर वाई स्क्वायर किसके इक्वल है जी, वाई स्क्वायर हमारा है जी एक्स स्क्वायर, ये देखें वाई स्क्वायर यहाँ पर ये वैल्यू आपने निकाली हुई है जी, किसके बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे जी, क्या है जी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये सारा मैंने वाई स्क्वायर लिखा है, उसके बाद एंड पे क्या आता है माइनस का 4। तो अब यहाँ पे इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 4 हो, माइनस का 4 प्लस का 2 कितना हो जाता है माइनस का 2। सो ये है हमारा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2। चूंकि वाई स्क्वायर हमारी सपोजिशन थी, हमने y को वापस x में पुट करना है, उसकी x के वैल्यू जो हमने लेट की हुई थी वो पुट करनी है,
ताकि आंसर भी एक्स में आए, तो ये है हमारा सॉल्यूशन। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा, चूँकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाए जाएँगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।